Hello and welcome to the session on solution for exercise number 17. प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 17 हमने प्रीवियस वीडियो के एंड में डिस्कस की थी। उसी के सॉल्यूशन के बारे में आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। हमें एक जावास्क्रिप्ट का रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जो पावर को कैलकुलेट करता है। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस एक्सरसाइज 17 में हम पावर का रिकर्सिव फंक्शन कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट है, तो यहाँ हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पावर, और इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एक नंबर और दूसरा उसकी पावर। और इसमें हम वैल्यूज़ चेक करते हैं कि अगर पावर जो है वो ज़ीरो होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो रिटर्न करेंगे हम 1। मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 1 होता है। अगर पावर जो है वो 1 दी जाती है यूज़र की तरफ से तो हमें रिटर्न करना है n को, यानी वो नंबर ही रिटर्न होगा। और एल्स में हम क्या करेंगे कि अगर उसने बड़ी पावर दी है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है n को, और पावर फंक्शन को कॉल करने के बाद n, p-1 ये कैलकुलेट होगा। तो ये फंक्शन है जो रिज़ल्ट जनरेट करेगा कि अगर ज़ीरो होती है तो 1 रिटर्न करना है, 1 पे वो नंबर ही रिटर्न होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 की पावर 1 है तो 2 ही रिज़ल्ट आएगा। और अगर पावर ज़्यादा दी जाती है कोई भी वैल्यू तो नंबर के साथ ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक एक कम होता रहेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, नंबर, पावर और रिज़ल्ट। यहाँ पे हम नंबर के अंदर यूज़र से एक वैल्यू ले लेते हैं, पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर। और इसी तरीके से पावर हम कैलकुलेट करते हैं, पार्स इंट प्रॉम्प्ट, और इसमें हमने दिया एंटर इट्स पावर कि आप उसकी कितनी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिज़ल्ट के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे पावर को, और दोनों आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए। और यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं जो भी रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे बैक टिक के साथ। पहले तो हम प्रिंट करवा देते हैं नंबर प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं उसकी वैल्यू, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर हम जनरेट करवाएंगे $, ये इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, $res। ये हमने रिज़ल्ट जनरेट कर दिया। स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया, फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज़ करेंगे, और लास्ट में हम HTML को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर, यही हमारा छोटा सा फंक्शन है कि दो आर्ग्यूमेंट हैं। अगर पावर की वैल्यू ज़ीरो होती है तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो इसको हम एक्सेल के अंदर चेक करते हैं। देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, और वही सेम चीज़ हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो इसमें भी फंक्शन होता है POW पावर। इसमें हमने नंबर दिया 2 और पावर दी 0, तो इसका रिज़ल्ट जो है 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम पावर देते हैं, नंबर दिया 2 और पावर दे दी हमने 1, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब 2। और अगर हम इसको जनरेट करते हैं पावर 2 और पावर देते हैं 6, तो 2 की पावर 6 मतलब 64। यही चीज़ अगर हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर रन करेंगे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम 65 प्रोग्राम को रन करते हैं, नंबर दिया 2 और पावर दे दी हमने 0, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1। 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं
नंबर दिया 2 और पावर दे दी हमने 1, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। और फिर अगर हम रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हमने 2 और पावर दे दी हमने 6, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो पावर को कैलकुलेट करता है रिकर्सिव फंक्शंस की फॉर्मेट में। तो 4 कैटेगरीज़ के फंक्शंस हमने प्रीवियस 2-4 वीडियो सेशंस के अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैटेगरी में सिंपल फंक्शंस वर्क करता है, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होती हैं, यानी इनपुट भी वही फंक्शन करता है, कैलकुलेशन भी वही करता है और रिज़ल्ट भी वही जनरेट करता है। सेकेंड कैटेगरी में हमने आर्ग्यूमेंट पासिंग को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने इनपुट का प्रोसेस जो है वो फंक्शन से एलिमिनेट कर दिया। तो उसमें वो फंक्शन हमारा क्या करता है, इनपुट नहीं लेता, इनपुट उसको किसी दूसरी एरिया से प्राप्त होता है और वो सिर्फ कैलकुलेशन और रिज़ल्ट जनरेट करता है। तीसरी कैटेगरी के अंदर हमने रिटर्न टाइप में सिर्फ कैलकुलेशन का प्रोसेस फंक्शन के लिए रखा, इनपुट और आउटपुट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो फंक्शन के बाहर परफॉर्म करवाई स्क्रिप्ट के मेन सेक्शन में। और चौथी कैटेगरी जो आज हमने कंप्लीट की है वो है रिकर्सिव फंक्शन की। तो रिकर्सिव फंक्शन में ऐसा फंक्शन होता है जो सेल्फ को कॉल करता है, इफ़ कंडीशन के साथ वर्किंग होती है। इसमें बिना किसी लूप स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लूप जैसी ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, आइट्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया या फिर पावर कैलकुलेट की, वो सब इसके अंदर हमने इसी तरीके से यूज़ किया है और एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।